तो दानवी कहती है, जब आप किसी को पसंद करेंगे तभी आपका दिल जोरों से धड़कने लगेगा। अब ये सब सुनकर राजा को लगता है कि दानवी साइंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दानवी सेल्फी खींचने की कोशिश कर रही थी। फिर राजा को पहले डर लगता है, लेकिन फिर वो भी फोटोज क्लिक करवाते हैं। अब राजा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दानवी की वजह से ही सॉल्व हो रही थी। इसीलिए वो खुश होकर महल में सारे लोगों को एक ऑरेंज गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम में ऑरेंज की कीमत बहुत ज्यादा थी और ये बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। फिर राजा दानवी को भी एक ऑरेंज देता है, जो वो एकदम से खाकर फेंक देती है। फिर राजा उसे गुस्से से कहता है कि तुमने इसको इतना जल्दी क्यों खा लिया, इसको 4 दिनों तक खाना होता है। अब उनकी बातों से दानवी को भी समझ आ गया था कि इस टाइम में ऑरेंज की कीमत बहुत ज्यादा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा इसके बाद भेस बदल के घूमने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो दानवी को भी साथ चलने के लिए बोलते हैं। अब राजा जब बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, वही दूसरी और दानवी उनका वेट कर रही होती है। लेकिन वेट करते करते काफी टाइम हो जाता है और अब दानवी को नींद आ रही थी, लेकिन राजा वहां नहीं आता। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। वहां हम देखते हैं कि मिनिस्टर राजा के खाने में कुछ मिला देता है, जिससे वो रानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और रानी को इसके बारे में बताकर राजा के पास भेज देता है। लेकिन राजा ने उस खाने को दानवी को खिला दिया था। उसके बाद राजा दानवी को बताते हैं कि मैं एक राजा हूं और इसीलिए मुझे कल बाहर जाने का टाइम नहीं मिला। अब जैसे रानी वहां आती है तो वैसे ही राजा दानवी को वहीं पर छुपा देते हैं। अब रानी को लगता है कि उस दवाई का असर राजा पे हो गया होगा, लेकिन वो असर तो दानवी पे हो गया था। रानी राजा से कहती है कि मैं बहुत ही अकेला फील करती हूँ। उस पे राजा कहते हैं कि यहाँ पर तो सारे लोग अकेला फील करते हैं। अब इसी बीच दानवी वहां आ जाती है और उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी, और वो जैसे ही वहां आती है तो वो सीधा राजा के ऊपर गिर जाती है। अब ये सब कुछ देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सिर्फ दानवी की वजह से ही उसका सारा प्लान खराब हो गया था। अब रानी भी वहां से चली जाती है, लेकिन दानवी पर उस दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया था और वो जोर से चिल्ला रही थी। तभी राजा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी उनकी सारी बातें बाहर से सुन रही थी। तभी दानवी राजा से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन जब बारिश आएगी तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अब राजा भी दानवी की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे, लेकिन वो अपने आप को रोक लेते हैं। अब दानवी को जब होश आता है तो राजा उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। वहां से जाते वक्त वो दानवी को बताते हैं कि देश का डेवलपमेंट करने के लिए उनको मैथ और साइंस सीखना है, जिसके लिए तुम हमारी मदद करोगी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि उन दोनों पर नजर रखी जा रही है। मिनिस्टर को जब इस बात का पता चलता है कि दानवी राजा के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही है, वो जानबूझकर दानवी पर आरोप लगा देते हैं कि उसकी रात की हरकत की वजह से राजा और रानी इन दोनों को ही डिस्टर्बेंस हुई। दानवी को बचाने के लिए चेज राजा को एक बर्तन दिखाता है, जो उसने दानवी को पानी पीने के लिए दिया था, और उस इंस्ट्रूमेंट को उसने दानवी की मदद से मॉडिफाई कर दिया है, जिससे बारिश को मेजर किया जा सकता है। राजा भी ये देखकर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें उसकी मदद से पता लगाना चाहिए कि जब बारिश होगी तो कैसे बारिश के पानी को रोका जा सकता है, ताकि हमें आगे चल के हमें पानी की प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद मिनिस्टर दानवी को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कहता है, जिससे हम टाइम को देख सकते हैं, और अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो हमारे कुछ भी काम की नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से भिजवा देना चाहिए। ये सारा कुछ दानवी पीछे से सुन लेती हैं। फिर चेज बताता है कि अगर तुमने ये सारा काम नहीं किया तो वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। अब दानवी चेजी से हेल्प मांगती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन दानवी उसे काफी रिक्वेस्ट करती है और चेजी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब दानवी अपने सारे बुक्स को निकाल कर पढ़ने की कोशिश करती है,